पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स वगैरह. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बिजनेस इवेंट्स. बिजनेस इवेंट्स टर्म इज ब्रॉडर देन द ट्रांजैक्शन टर्म. जो कुछ भी डे टू डे बिजनेस संचालन के दौरान, ऑपरेशन के दौरान जो कुछ भी घटित होता है वो सब बिजनेस इवेंट्स कहलाता है. जबकि हर एक घटना को आप बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते. इसीलिए दोनों को जब हम रिलेट करते हैं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को, तो कहा जाता है कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर बिजनेस इवेंट्स, बट ऑल बिजनेस इवेंट्स कैन नॉट बी सेड ट्रांजैक्शन. यानी सारे व्यापारिक घटनाओं को आप ट्रांजैक्शंस नहीं कह सकते, केवल उन्हीं घटनाओं को कह सकते हैं जिन घटनाओं में दो तत्व का प्रधान मौजूदगी हो. पहला, दो पार्टी होना चाहिए और बीच में कोई ऑब्जेक्ट एक्सचेंज होना चाहिए, तभी ऐसी घटना को आप ट्रांजैक्शन कह सकते हो. लेकिन एक प्लांट है, प्लांट का वैल्यू 10,000 डिप्रिशिएट कर जाता है, गिर जाता है, कम हो जाता है. इट इज अ लॉस फॉर बिजनेस. द डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स एंड अकाउंट्स. It will be only an event, not a transaction, because here exchange of goods or cash has not been made, exchange of plant has not been made. हाँ, इसी बात को हमें समझना है कि बिजनेस इवेंट्स क्या कहता है. तो सबसे पहले मीनिंग में देखें आप, what occurs during the day-to-day business operations are called बिजनेस इवेंट्स. एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो तो परचेज ऑफ गुड्स, फॉर ₹10,000. रेंट पेड ₹5,000. गुड्स लॉस सफर्ड, प्रॉफिट अर्न्ड, ₹... ये सारी बातें हैं, इस पे आपको गौर करना होगा. गुड्स परचेस्ड, माल खरीदा फॉर ₹10,000. इसका क्या मतलब हुआ? गुड्स हैव बीन एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस एंड अदर पर्सन सप्लायर. रेंट पेड ₹5,000. इट मीन्स कैश हैज बीन एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस एंड लैंडलॉर्ड. बट लॉस सफर्ड ₹10,000. किसी पर्टिकुलर घटना पे 10,000 का लॉस हुआ, इसमें कौन पार्टी इन्वॉल्व है? नहीं है. प्रॉफिट अर्न्ड ₹20,000. लाभ कमाया, इस साल लाभ हुआ 20,000. इस सिर्फ इस साल की घटना है, ये लेन देन नहीं है, बल्कि सारे लेन देनों का परिणाम है. इसी प्रकार से आप गौर करें तो आज की घटना है कि 10,000 रुपये का गुड्स खरीदा गया, और आज ही की घटना है कि उस खरीदे गए 10,000 के गुड्स को 15,000 में बेच दिया गया और 5,000 प्रॉफिट हुआ. आज ही का ये तीनों घटना है. लेकिन पहला दो जो है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 एंड सेल ऑफ दैट वेरी गुड्स फॉर ₹15,000, बोथ आर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आल्सो. बट profit earned on these two transactions resulted in ₹5,000 is only an event, is not transaction. Clear? तो लिख सकते हैं हम इसी प्रकार से, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर. यहां भी कोई पार्टी इन्वॉल्व है कि आग से गुड्स
50,000 का नष्ट हो गया, गोडाउन में आग लगी और 50,000 का गुड्स नष्ट हो गया। तो गुड्स लॉस बाय फायर क्या है? सिर्फ घटना है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं दोनों के बीच रिलेशनशिप में, यहां पे आप देख लीजिए नोट में, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स but all events are not transaction। सारे घटनाओं को आप लेन देन नहीं कह सकते, केवल उन्हीं घटनाओं को आप ट्रांजैक्शन कह सकते हो जिसमें पर्सन इन्वॉल्व हो, ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हो। सिर्फ ऑब्जेक्ट हो नहीं होगा ट्रांजैक्शन, केवल पर्सन हो नहीं होगा ट्रांजैक्शन। जब तक दोनों में के बीच एक्सचेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट नहीं होगा दो पार्टीज के बीच, तब तक वो ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मीनिंग ऑफ इवेंट्स आप समझें। अब हम लोग टाइप्स ऑफ इवेंट्स देखेंगे। राइट डाउन प्लीज। टाइप्स ऑफ बिजनेस इवेंट्स। ये व्यापार में घटित होने वाली जो भी घटनाएं, यानी डे टू डे ऑपरेशन के दौरान जो कुछ भी घटित होता है बिजनेस ऑपरेशन के दौरान, वो सब के सब व्यापारिक घटनाएं हैं, जैसा कि डेफिनेशन इसका कहता है। तो इन घटनाओं को मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, हम रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और मॉनेटरी वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्लास में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा फाइनेंशियल इवेंट्स, यानी वित्तीय घटनाएं, फाइनेंशियल इवेंट्स, और दूसरा हो जाएगा नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स। अब आप बताएं, फाइनेंशियल इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी लैंग्वेज, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मनी, यानी इवेंट्स एक्सप्रेसिबल इन मॉनेटरी टर्म्स आर फाइनेंशियल इवेंट्स। यानी उन घटनाओं को वित्तीय घटना कहते हैं जिसको मुद्रा में, मनी वैल्यू में प्रकट किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके। और वे घटनाएं व्यापार से संबंधित हैं, महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन चूंकि उन घटनाओं को हम मौद्रिक मूल्यांकन नहीं कर सकते, we can't value that very events in monetary terms, that is why they are known as non-financial events। Suppose कीजिए कि धीरूभाई अंबानी lost his life, owner of the रिलायंस इंडस्ट्री, मर गए। ये उस रिलायंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी घटना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ, लेकिन क्या उनके इस डेथ को रुपया में बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। दो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय वर्कर्स के बीच कन्फ्लिक्ट हो गया, तो क्या इस कन्फ्लिक्ट को आप मॉनेटरी वैल्यू में बता सकते हो? लेकिन बिजनेस के लिए तो बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। हाँ, धीरूभाई अंबानी लॉस्ट हिज लाइफ के वजह से 200 करोड़ रुपए का लॉस तत्काल हो गया रिलायंस इंडस्ट्री को। दैट विल बी रिकॉर्डेड, दैट विल बी कंसीडर्ड, दैट विल बी नोन एज फाइनेंशियल इवेंट्स, बट द डेथ ऑफ धीरूभाई अंबानी विल नॉट बी valued in the terms of money, that's why it will never be treated as financial events, it is a non-financial events। clear? तो इस बात को ध्यान में रखें। अकाउंटिंग में हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अकाउंटिंग सिर्फ उसी घटनाओं को कंसीडर करता है एंट्री करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए, जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेसिबल है, वैल्यूएशन संभव है उसका, तभी। तो इवेंट्स एक्सप्रेसिबल इन monetary terms or events not expressible in monetary terms। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें,
डेथ ऑफ ऑनर, सेकेंड देखें, बहुत बड़ी घटना है डेथ ऑफ ऑनर, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑनर एंड मैनेजमेंट, ऑनर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी प्रबंधक के अधिकारियों के और ओनर के बीच कन्फ्लिक्ट हो गया, एक प्रकार का मतभेदता हो गई, जिसके वजह से काम बहुत सारा सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, डिफरेंसेज पैदा हो गया दोनों में। उसी प्रकार से एम्प्लॉई स्ट्राइक पर जाते हैं तो वह भी एक प्रकार का कन्फ्लिक्ट है। तो स्ट्राइक पर जाने के वजह से जो लॉस हुआ वो तो रिकॉर्ड में आएगा चूंकि उसका मॉनेटरी वैल्यूएशन संभव है, लेकिन क्या स्ट्राइक पर जाना एक घटना ही मात्र कहलाएगा? वो मॉनेटरी टर्म्स में स्ट्राइक पर जाने की क्रिया को आप नहीं बता सकते हो, तो नॉन मॉनेटरी इवेंट्स हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आप देखें मॉनेटरी इवेंट्स, यानी जिसको हम आप एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी लैंग्वेज में, तो वो क्या कहलाएगा? परचेज ऑफ गुड्स, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ये मॉनेटरी टर्म्स में बता सकते हैं। गुड्स या सर्विसेज आप बस परचेज करो या सेल करो। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया गुड्स लॉस्ट बाय फायर या गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी से हानि हो गई या अन्य किसी घटना से लॉस हुआ। फिर आप नेक्स्ट देखो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, एसेट का वैल्यू डेप्रिशिएट कर गया, ये एक्सप्रेसेबल है मॉनेटरी टर्म्स में। इसलिए रेंट पेड, सैलरी पेड, डिस्काउंट अलाउड, ऑल ऑफ दीज आर एक्सप्रेसेबल इन मॉनेटरी लैंग्वेज, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड, these are the example of financial events, but these are not, because these events cannot be expressed in monetary language. Okay, अब हम लोग देखेंगे, इसको आप लिख लें। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्योरली फाइनेंशियल इवेंट जो कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं कहला लेकिन फाइनेंशियल है, उसका रिकॉर्ड होता है, उसमें कौन कौन सी घटनाएं शामिल हैं और उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, प्योरली फाइनेंशियल इवेंट्स, जो सिर्फ इवेंट्स ही कहलाएगा फाइनेंशियल। ट्रांजैक्शन इवेंट्स जिसको आप ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। इसमें आप देखें तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स उसमें भी लिया था, लाइक गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज है? नहीं है, ETC। उसके बाद देखें कैश स्टोलन अवे, ये आपको कोई दो पार्टी के बीच एक्सचेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। उसके बाद देखें डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट, इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। उसके बाद देखें एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अंडर वैल्यू ऑफ एसेट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, प्रॉफिट अर्न्ड, लॉस सफर्ड,
इसमें कोई पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या हो गया ये सब? एग्जाम्पल ऑफ प्योरली फाइनेंशियल इवेंट्स विच कैन नॉट बी कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। क्लियर? राइट डाउन प्लीज। इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप डिफरेंस देखना चाहें तो आप खुद से कंसीडर कर सकते हो कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन। सारे लेन देन घटनाएं हैं, व्यापारिक घटनाएं हैं, लेकिन सारे घटनाओं को हम लेन देन नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। एक मेन थीम हुआ इस टॉपिक का, उसको हमेशा ध्यान में रख के केवल उन्हीं घटनाओं को लेन देन कर सकते जिसमें दो पार्टीज हो और एक ऑब्जेक्ट कोई ना कोई हो जिस चीज़ का एक्सचेंज होता है। और साथ में डिफरेंस देखें, ये ट्रांजैक्शंस हमेशा मॉनेटरी नेचर का होता है, जबकि इवेंट्स मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों होता है। इवेंट्स जो ट्रांजैक्शंस इवेंट्स के रूप में आता है, लेकिन सारे इवेंट्स को आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ये भी अंतर का एक आधार है। तो इस प्रकार से आप डिफ्रेंशिएट करते हुए अगर आपसे पूछा जाता है डिफाइन ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, राइट डाउन द डिस्टिंक्टिव पॉइंट बिटवीन दीज टू, तो आप बता सकते हो। इससे पहले जो वीडियोस था उसमें तो आपने देखा होगा डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, गोल्डन 3 ट्रेडिशनल रूल्स या गोल्डन रूल्स भी कहते हैं, मॉडर्न रूल्स भी, इन तमाम के बारे में आपको दे चुके हैं। इसके आगे जो है फिर हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कैपिटल को जानेंगे। ओके, कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल इन बिजनेस। ओके, थैंक यू।